तो मेरा विचार आप लोग को एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पहलगाम जो हमला हुआ था, उसमें बहुत सारे टूरिस्ट घूमने गए थे वहां पर जम्मू कश्मीर में, उस पर निहत्थे लोगों पर हमला हुआ था। आज इस पर हम लोग एक सेशन करने वाले हैं और जो इसमें आज देखने वाले हैं कि इस सेशन को आज 10 इंच कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो बहुत हमारे भारत सरकार है उस पर बहुत सारे यहाँ पर क्या की थी और इस वाले में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नए यहाँ पर फैसला लिया था और बड़ा फैसला लिया था कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने जो सरकार ने बताया था कि 1960 में जो सिंधु घाटी समझौता हुआ था, जो नदी समझौता था, जो सिंधु नदी का जो यहाँ पर तिब्बत से निकलती हुई और तिब्बत से निकल करके जो भारत में प्रवेश करती है, और उसके बाद इसमें बताया गया था कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक समझौता किया था कि 20% पानी जो है वह क्या करेगा, भारत इसका यूज करेगा और 80% जो पानी है वह कौन, पाकिस्तान यूज करेगा। इसको हम लोग सिंधु घाटी जल समझौता के नाम से जानते हैं। ये समझौता तत्काल स्थगित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा देखते हुए, और इस में चेक पोस्ट जो है जहां पर चेकिंग की जाती है भारत में और पाकिस्तान में जाने के लिए, उसको क्या किया गया, तत्काल प्रभावित रूप से बंद कर दिया गया। और ये भी बात कहा गया कि पाकिस्तानी नागरिक जो है 48 घंटे के अंदर, जो भी पाकिस्तान के यहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पर भारत में, वो लोग 48 घंटे के अंदर भारत को खाली कर दे। और इस तरह से बहुत सारे अन्य और फैसले लिए गए। तब इसके बाद जो कल के बात करते हैं हम यहाँ पर, कल रात में, यानी कि आप बात समझिए कि 6 तारीख से 7 तारीख के 1 बजे के रात में, 1 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर सिंदूर और सिंदूर नामक एक ऑपरेशन चलाया गया। देखिए ये ऑपरेशन जो है सिंदूर, और ये चलाया गया, और इसमें जो पाकिस्तान में यहाँ पर पाकिस्तान में क्या हुआ, 9 जगहों पर हमला हुआ। इसमें 2 हमारे बिग कमांडर हैं, उन्होंने, जैसे कि आप लोग देखते हैं, कर्नल खुफिया कुरैशी और बिग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दोनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है इसमें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें जो हमारा पहलगाम हमला हुआ था, इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की हत्या हुई थी और महिलाओं की हत्या नहीं हुई थी। जो 9 ठिकानों पर, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जो 9 ठिकाना, जो यहाँ पर जो है मुजफ्फराबाद, कोटिली और सियालाकोट, इस तरह से 9 स्थान है जहां पर इन्होंने क्या किया कि हमला करके, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक में किसी को ऐसा नहीं कि क्षतिग्रस्त वहां के पाकिस्तान आम नागरिक को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है, नहीं, वहां पर जो आतंकवादी ठिकाना था, जैसा कि आप लोग देखेंगे कि ये 9 ठिकाना है जो आतंकवादियों का है, वहां पर इन्होंने क्या किया है कि हमला किया है। क्योंकि जो आम नागरिक है उन्होंने पहलगाम में हमला नहीं किया था, आतंकवादियों ने हमला किया था। इसीलिए सबसे पहले हम लोग आतंकवादियों को क्या किया है, यानी कि जो जहां पर ठिकाना था उसको खत्म कर दिया है। इस तरह से देखिए, जो लोग मानते हैं कि यहाँ पर कि इसका क्या सबूत है कि हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, तो यहाँ पर इसका सबूत भी हम दिखा देते हैं खुद अपने मुख से ही। जो यहाँ पर देखिए, जो कर्नल सोफिया है वो बता रही हैं स्वयं से। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJ के दोनों में फैले हैं। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी फेक न्यूज बनाया जा रहा है,
और इस तरह से देखते हैं कि क्या पाकिस्तान वाले से रिएक्ट मिलता है। उसके बाद नए अपडेट के साथ हम लोग मिलते हैं नए क्लासों में। ठीक है, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास।